दुनिया के सबसे ताकतवर इस्लामिक नेताओं में से एक का अंतिम सफर निकला हो, तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा हो, दुनिया के अलग अलग देशों के झंडे झुक रहे हो, रूस का प्रतिनिधि मौजूद हो, चीन का विशेष दूत पहुंचा हो, भारत का केंद्रीय मंत्री श्रद्धांजलि दे रहा हो, तुर्की, पाकिस्तान और तो और पाकिस्तान का तो पूरा कुनबा ही वहां मौजूद हो, मध्य एशिया के कई देश भी कतार में खड़े हों। लेकिन इस भीड़ में तीन नामों की अनुपस्थिति सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई। और वो तीन नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये उन तीन खाड़ी देशों के नाम हैं जिन्हें मुस्लिम दुनिया की आर्थिक ताकत, अरब राजनीति का केंद्र और इस्लामिक कूटनीति का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। उन देशों के नाम है संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत। ये देश आखिर खामेनेई के जनाजे में क्यों नहीं पहुंचे? क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक व्यवस्था थी? क्या उन्हें निमंत्रण ही नहीं मिला? या फिर ये ईरान को दिया गया ऐसा राजनीतिक संदेश था जिसकी गूंज पूरे पश्चिम एशिया में सुनाई देने वाली है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार जो नेता मंच पर दिखाई देते हैं, उससे कहीं ज्यादा मायने उन नेताओं की गैर मौजूदगी रखती है जो आने का फैसला ही नहीं करते हैं। तीन मुस्लिम देश, एक मुस्लिम सर्वोच्च नेता का अंतिम संस्कार और फिर भी दूरी। विशुद्ध इस्लामिक देश होने के बावजूद इन तीन देशों ने आखिर मुस्लिम दुनिया के एक बड़े चेहरे को श्रद्धांजलि देने के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा। लेकिन क्यों? वो भी तब जब दुनिया के कई देश तेहरान में मौजूद थे। क्या ये सुन्नी बनाम शिया की पुरानी खाई है, या इसके पीछे ईरान और खाड़ी देशों के दशकों पुरानी अविश्वास की कहानी छिपी है? क्या अमेरिका, ईरान और बदलते मध्य पूर्व के समीकरणों ने इन देशों को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया है? या फिर इसके पीछे अरब दुनिया की सत्ता, तेल सुरक्षा और क्षेत्रीय वर्चस्व की वो जंग है जो कैमरों के सामने नहीं बल्कि बंद कमरों में लड़ी जाती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि यूएई, बहरीन और कुवैत तेहरान क्यों नहीं पहुंचे, बल्कि ये भी समझेंगे कि इस एक फैसले ने पूरे गल्फ क्षेत्र की राजनीति, जीसीसी की एकजुटता और ईरान के रिश्तों और आने वाले समय के मध्य पूर्व की तस्वीर पर कौन से नए सवाल खड़े कर दिए हैं। और क्या है जीसीसी? साथ ही समझेंगे कि खामेनेई के जनाजे से तीन मुस्लिम देशों की दूरी के पीछे क्या कहानी है। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर जीसीसी यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है क्या, क्योंकि यूएई, बहरीन और कुवैत की गैर मौजूदगी को समझने के लिए जीसीसी की राजनीति को समझना बेहद जरूरी है। जीसीसी की स्थापना 25 मई 1981 को हुई थी। इस संगठन में कुल 6 सदस्य देश शामिल हैं: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान। आधिकारिक तौर पर इसका उद्देश्य खाड़ी देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि इसके गठन के पीछे 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद पैदा हुई क्षेत्रीय असुरक्षा भी एक बड़ा कारण है। उस समय खाड़ी के राजशाही देशों को आशंका थी कि ईरान की क्रांतिकारी विचारधारा पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। यहीं से शुरू होती है मध्य पूर्व की वो प्रतिस्पर्धा जो आज भी अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। जीसीसी के अधिकांश सदस्य देश सुन्नी बहुल हैं, जबकि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया बहुल इस्लामिक गणराज्य है। हालांकि ये कहानी पूरी तरह सही नहीं होगी कि दोनों के बीच हर विवाद सिर्फ सुन्नी और शिया मतभेदों की वजह से होता है। धर्म एक महत्वपूर्ण कारण जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ भू राजनीति, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रीय नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा भी उतनी ही बड़ी वजह है। बहरीन इसका सबसे रोचक उदाहरण है। वहां आबादी का बड़ा हिस्सा शिया है, लेकिन शासन सुन्नी अल खलीफा शाही परिवार के हाथों में। बहरीन की सरकार लंबे समय से ईरान पर अपने देश के शिया समुदाय को प्रभावित करने और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाती रही है। वहीं दूसरी ओर ईरान इन आरोपों से इनकार करता रहा है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई वर्षों से बनी हुई है। अब बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की। यूएई और ईरान के बीच भी रिश्ते हमेशा सहज नहीं रहे। फारस की खाड़ी में स्थित अबू मूसा ग्रेटर टूम्ब और लेसर टूम्ब द्वीपों को लेकर दोनों देशों के बीच दशकों पुराने क्षेत्रीय विवाद हैं। ईरान इन द्वीपों पर नियंत्रण रखता है, जबकि यूएई इन्हें अपना हिस्सा बताता है। समय समय पर ये विवाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा करते हैं।
हालांकि व्यापार और निवेश के स्तर पर दोनों देशों के बीच संपर्क भी बना रहा है। यही वजह है कि उनके रिश्ते पूरी तरह दुश्मनी वाले भी नहीं कहे जा सकते हैं और पूरी तरह दोस्ताना भी नहीं कहे जा सकते हैं। वहीं अगर कुवैत की बात करें तो कुवैत की स्थिति इन दोनों देशों से थोड़ी अलग रही है। उसने अक्सर ईरान के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की कोशिश की है। कुवैत ना तो खुलकर ईरान विरोधी खेमे में शामिल दिखना चाहता है और ना ही तेहरान के इतने करीब जाना चाहता है कि उसके पश्चिमी सहयोगियों को असहजता महसूस हो। इसलिए उसकी विदेश नीति को अक्सर सावधानीपूर्ण संतुलन की नीति कहा जाता है। यानी साफ है, जीसीसी कोई ऐसा संगठन नहीं है जहां सभी 6 देशों की विदेश नीति हमेशा एक जैसी हो। संगठन एक है, लेकिन हर देश अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसला लेता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जीसीसी के देशों के बीच पहले से मतभेद मौजूद थे, तो फिर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में 3 देशों की गैर मौजूदगी इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई है? इसकी वजह यह है कि मध्य पूर्व में कूटनीति केवल बैठकों और समझौतों से नहीं चलती है। कई बार किसी कार्यक्रम में शामिल होना या उससे दूरी बनाना भी एक राजनीतिक संदेश माना जाता है। किसी सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार में प्रतिनिधि मंडल भेजना सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं होता, बल्कि यह भविष्य के रिश्तों का संकेत भी माना जाता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यूएई, बहरीन और कुवैत का तेहरान न जाना सुरक्षा और कूटनीति से जुड़ा संदेश भी हो सकता है। हाल के वर्षों में ईरान और कई खाड़ी देशों के बीच तनाव अलग अलग मुद्दों पर बढ़ा है। इसमें समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभाव, मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम और साथ ही ईरान समर्थित संगठनों की भूमिका जैसे मुद्दे शामिल रहे हैं। ऐसे माहौल में किसी भी उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की मौजूदगी का राजनीतिक अर्थ निकाला जाना स्वाभाविक सा है। वैसे इस मुद्दे का एक और पहलू भी है। वो पहलू अमेरिका है। यूएई, बहरीन और कुवैत लंबे समय से अमेरिका के महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार रहे हैं। इन देशों में अमेरिकी सैन्य सुविधाएं और रणनीतिक सहयोग मौजूद है। इसीलिए इनकी विदेशी नीति में अक्सर सुरक्षा समीकरणों को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ ईरानी मीडिया संस्थानों ने दावा किया कि कई अरब देशों पर अमेरिका की ओर से अप्रत्यक्ष दबाव था कि वो तेहरान में उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व से बचे। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित देशों ने भी इस पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में ये भी संभव है कि इन देशों ने किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय चुप्पी को ही अपनी कूटनीतिक राजनीति बनाया हो। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब, कतर और ओमान का फैसला इनसे अलग दिखाई दिया। सऊदी अरब ने अपने प्रतिनिधि मंडल को तेहरान भेजकर ये संकेत देने की कोशिश की कि वो क्षेत्र में तनाव कम करने की नीति पर आगे बढ़ना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों में सुधार की शुरुआत हुई थी। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अंतिम संस्कार में प्रतिनिधि मंडल भेजना उसी संवाद प्रक्रिया का विस्तार माना जा सकता है। वहीं कतर का रवैया भी लंबे समय से अपेक्षाकृत संतुलित रहा है। वो अक्सर क्षेत्रीय संकटों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि उसने तेहरान में संवाद के रास्ते खुले रखने की प्राथमिकता दी है। ओमान तो वर्षों से पश्चिम एशिया का शांत मध्यस्थ माना जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच कई अहम वार्ताओं में ओमान ने पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए उसका प्रतिनिधि मंडल भेजना किसी के लिए हैरानी की बात नहीं थी। यहीं से जीसीसी के भीतर मौजूद वास्तविक तस्वीर सामने आ जाती है। बाहर से देखने पर 6 देशों का ये संगठन एकजुट दिखाई देता है, लेकिन जब बड़े भू राजनीतिक फैसलों की बात आती है तो हर देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है। कहीं अमेरिका के साथ सुरक्षा साझेदारी प्राथमिकता बन जाती है, कहीं ईरान के साथ संवाद बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो कहीं घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय संदेश को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते हैं। यानी यह पूरा घटनाक्रम केवल अली खामेनेई के अंतिम संस्कार तक सीमित नहीं है। इसने ये भी दिखा दिया है कि आज के मध्य पूर्व पहले जैसे नहीं रहे हैं। यहाँ अब सिर्फ सुन्नी बनाम शिया की राजनीति नहीं चलती है, बल्कि राष्ट्रीय हित, सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, निवेश और वैश्विक शक्तियों के साथ राजनीतिक साझेदारी कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी है। इसलिए एक ही संगठन जीसीसी के 6 सदस्य देशों ने इस मौके पर अलग अलग रास्ते चुन लिए हैं। किसी ने तेहरान जाकर संवाद का संदेश दिया, तो किसी ने दूरी बनाकर अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं का संकेत दिया। यही मध्य पूर्व की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होते, बल्कि स्थायी होते हैं तो केवल राष्ट्रीय हित।
तो कुल मिलाकर अली खamenei के अंतिम संस्कार में यूएई, बहरीन और कुवैत की गैर मौजूदगी सिर्फ एक प्रोटोकॉल या औपचारिकता का मामला नहीं थी, इसे मध्य पूर्व की बदलती कूटनीति के एक संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है। जहां सऊदी अरब, कतर और ओमान ने तेहरान के साथ संवाद का रास्ता खुला रखने का संदेश दिया, वहीं यूएई, बहरीन और कुवैत ने अपने सुरक्षा हितों, क्षेत्रीय समीकरणों और राजनीतिक साझेदारियों को प्राथमिकता देना ज्यादा उचित समझा। इससे एक बात साफ होती है, आज की खाड़ी राजनीति में धार्मिक पहचान से ज्यादा राष्ट्रीय हित, सुरक्षा और भू राजनीतिक संतुलन अहम भूमिका निभा रहा है। आने वाले वर्षों में ईरान और जीसीसी देशों के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष टकराव का रास्ता चुनते हैं या बातचीत का। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि तेहरान में हुई ये एक घटना पूरे पश्चिम एशिया की बदलती तस्वीर को समझने की एक अहम खिड़की बन गई है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर रहेंगी कि क्या खाड़ी देश अपने मतभेदों को कम कर क्षेत्रीय स्थिरता की ओर बढ़ते हैं या फिर पुराने अविश्वास और नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धाएं आने वाले समय में इस इलाके की राजनीति को और जटिल बना देंगी। इस पर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।